श्रद्धे डॉक्टर प्रणव पांड्या जी और मंच पे आसीन सभी आदरणीय जनगण्य व्यक्तिगण और हॉल में मौजूद सभी बहनों, भाइयों और माता पिताओं, सब प्रथम मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा गायत्री परिवार का, जिन्होंने मुझे यहाँ आने का मौका दिया और आप सबके साथ अपना विचार शेयर करने के लिए मौका दिया। मैंने अभी जाना कि आपके यहाँ शांति कुंज में कितना बढ़िया काम हो रहा है, पेड़ लगाए जा रहे हैं, गंगा का सफाई हो रही है, नर्मदा की सफाई की बात की गई, ताप्ती की नदी की सफाई की बात करी। आजकल हो क्या रहा है कि हम सब जो लोग हैं, ज़्यादातर लोग जो हैं या तो पेड़ काट रहे हैं और प्रदूषण कर रहे हैं। बहुत ही कम लोग हैं जो कि पेड़ लगा रहे हैं। और जिन लोगों ने आज गंगा को साफ करने में भागीदारी करी है और जिन लोगों ने पेड़ लगाए हैं, उन सब के लिए मैं उनको बधाई देता हूं। और आप सब बधाई के पात्र हैं कि आपने इतना बड़ा काम किया है। जैसा कि आपने कहा कि लोग एयर कंडीशन ऑफिसेस में बैठ जाते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं और पर्यावरण को ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। और ये भी कहा जाता है कई मंचों से कि जो गरीब लोग होते हैं या लोअर तबके के लोग होते हैं वो ज़्यादा प्रदूषण करते हैं, मगर ऐसा नहीं है। पूरे विश्व में हम देखें तो जैसे अमेरिका की बात करें तो वहाँ हर आदमी ज़्यादा से ज़्यादा प्रदूषण करता है। ऐसे ही बड़े बड़े शहर, चाहे मुंबई हो वो या दिल्ली हो, वहाँ के रहने वाले लोग ज़्यादा प्रदूषण करते हैं। और हमारे जो गांव में रहने वाले भाई बहनें हैं और अन्य जगहों पे छोटी, वो कंपैरेटिवली कम पोल्यूशन करते हैं। तो ये एक बहुत बढ़िया बात है। और हम लोगों को जिस तरह का गांव में जीवन व्यतीत करते हैं और पर्यावरण के साथ जुड़े हुए हैं, वही हमें जुड़ना है। अब मुझे कहा गया कि मतलब वातावरण प्रदूषण और तपती धरती विषय पे बात करनी है। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि जब से हम लोगों के यहाँ आप देखते हैं धरती पर सीमित संसाधन हैं, मगर जो हमारी क्या कहें उसको ज़रूरतें तो ठीक है, हविश जो है वो इतनी है कि हर कोई चाहता है कि मेरे पास 4-5 घर हों, 4-5 गाड़ियाँ हों, और छोटी भी नहीं बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हों, और एक घर के अंदर भी 4-5 टॉयलेट हों। मुझे समझ नहीं आता, जब घर बड़े होते थे, लोग परिवार बड़े होते थे, तो एक टॉयलेट से भी काम चल जाता था। अब घर में 3 लोग हैं, 4 लोग हैं, पता नहीं 3 टॉयलेट क्या करते हैं लोग। तो ये जो आदमी की हर चीज़ में एक नया, अभी टेलीविज़न आपके पास पुराना पड़ा है, अच्छा भला चल रहा है, मगर नया बाज़ार में आया है और वहाँ पे टेलीविज़न पे आपको कहा जा रहा है कि खरीदिए, तो आप भी सोचते हैं कि हम खरीद लेते हैं क्योंकि पड़ोसियों ने भी खरीदा है। तो मैं ये कहूँगा टेलीविज़न के पीछे मत जाइए। हर पूरे संसार में ये एक सर्वे हुआ है, उसमें पाया है जब आदमी थोड़ा डिप्रेस होता है तो ज़्यादा चीज़ें खरीदता है, और या जब अंदर से खोखला होता है, वो कहते हैं व्हेन वी आर एम्प्टी फ्रॉम इनसाइड वी ट्राई टू बाई मोर थिंग्स। जी, तो अंदर खोखलापन होगा तो आप चीज़ें इकट्ठी करेंगे, और यदि अंदर से आप भरे हो तो आपको कुछ चाहिए नहीं होगा। किसी ने कहा चाहा गई चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, जिसको कची ना चाहिए सोई शहंशाह। और हिंदी में इसको और सरल बना दें तो हम में है दम, चूंकि हमारी ज़रूरतें हैं कम। तो हमको सादा जीवन, उच्च विचार, जो आपका परिवार भी, गायत्री परिवार भी यही कहता है, शांति कुंज भी कहता है, वेद भी यही कहते हैं। तो हमारे से गलती कहाँ हो गई? क्या हमें स्कूलों में पढ़ाया नहीं गया सही से? तो आज स्कूलों में किस तरह की पढ़ाई दी जा रही है कि जो हमारे वेदों में इतनी बढ़िया बातें कही गई थी, और वो हम कहाँ भूल गए? क्यों भूल गए? हमें पर्यावरण सीखना पड़ेगा पश्चिमी देशों से। हमें शुरू से सिखाया गया है कि पेड़ की पूजा करो, सांप की पूजा करो, हर पक्षी पौधे की पूजा करना हिंदू हमारे धर्म में सिखाया जाता है, वेदों में सिखाया जाता है। क्योंकि हमने बहुत पहले समझ लिया था कि हर प्राणी का इस धरती के ऊपर एक अहम रोल है, और यदि हम उसको खत्म कर देंगे, हटा देंगे, तो मनुष्य भी खत्म हो जाएगा। वसुदेव कुटुंबकम की बात आपने करी। हमने माना है कि पूरा संसार एक पृथ्वी हमारा अपने परिवार की तरह है, और जब जैसे हम अपने परिवार को अच्छा चाहते हैं और बढ़िया रखना चाहते हैं, वैसे हम पूरी धरती को भी, ये हमारे ऋषियों ने कितना पहले कह दिया। और उस असतो मां सद्गमया,
तमसो माँ ज्योतिर्गमया मृत्योर्मा अमृतम गमया। ये हमारे जो ऋषि भी थे वो बहुत बड़े बड़े वैज्ञानिक थे। उन्होंने शुरू से सत्य असत्य से सत्य की तरफ और अंधकार से रोशनी की तरफ और मॉर्टेलिटी से इमॉर्टेलिटी, मतलब इमॉर्टल हो जाए आदमी। और आज भी साइंटिस्ट भी यही कर रहा है, मगर साइंस और स्पिरिचुअलिटी में सिर्फ एक ही डिफरेंस है, साइंस नई चीज़ें करने के चक्कर में गलत चीज़ें भी कर रहा है। डेवलपमेंट भी हो रही है, बड़े बड़े मॉल बन रहे हैं, बड़ी बड़ी शहर बन रहे हैं, बड़ी अच्छी चीज़ें हो रही हैं, मगर साथ में पर्यावरण को नुकसान भी बहुत पहुंच रहा है। जिस तरह गाड़ियां बढ़ रही हैं, फैक्ट्रीज बढ़ रही हैं, हमें डेवलपमेंट भी चाहिए, बट डेवलपमेंट विद लीस्ट डिस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट विदाउट डिस्ट्रक्शन, हमें इस तरह का चाहिए। रोजगार भी पैदा हो, हमारा पर्यावरण भी बचे और हम सब खुश हों। और यदि पर्यावरण नहीं बचेगा तो हम भी खुश नहीं रह सकते। अब बात करें धुएं की, जो गाड़ियों से धुआं निकल रहा है हर किसी को दिख रहा है, मगर आज बात कर रहे हैं अब लोग कि ग्लोबल वार्मिंग होगी, पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है। ये बात सही है, थोड़ा तापमान ज़रूर बढ़ रहा है। और जो आपने कहा कंक्रीट जंगल बन रहे हैं, हम लोग तो पेड़ तो काटते जा रहे हैं और उसकी जगह कंक्रीट के बड़े बड़े जंगल हमने खड़े कर दिए हैं। और उसके साथ साथ क्या हो रही थी, अब पेड़ भी लगा रहे हैं, तो ऐसे पेड़ लगा रहे हैं जो देखने में सुंदर हैं। जैसे गुलाब भी नए आ रहे हैं, उनमें अब खुशबू नहीं है। पहले जो गुलाब होता था आप सूंघे तो इतनी बढ़िया खुशबू होती थी और उसका ग्लूकोन बनाते थे तो वो पेट भी आपका साफ करता था और इतना बढ़िया था। आज के ना तो गुलाब